करें, आप लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो या उनकी सबसे बड़ी नुमाइंदा जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो हो रहा है, तो ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं खत्म हो सकता, ये मईशत नहीं ठीक हो सकती। अवाम जो महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, उनके लिए आप उम्मीद भी खत्म कर रहे हैं। और ये जो इस किस्म के जो आज हुआ है हमारे साथ, ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो नहीं चाहते कि इस मुल्क का एक मुस्तकबिल हो, एक रोशन मुस्तकबिल हो। वो यही कानून जोर से, डंडे से इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल हमारी जो सियासी जदोजहद है, हमने कानून और आइन के दरमियान रहते हुए अपनी सियासत की है। और आज का ये अप्रूव्ड मुलाकात, उसमें ये कंडीशन डालना कि आप सियासी गुफ्तगू खान साहब के साथ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम भी इसको अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी उठाएंगे और हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 13 अगस्त की शब, 14 अगस्त को आपने जश्न इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 13 अगस्त की शब, 14 अगस्त को आपने जश्न आज़ादी, हकीकी जश्न आज़ादी आपने मनाई। और इंशाअल्लाह ताला आपकी इस जस्तुजू की वजह से, और बिलखसूस आपके पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान, जहां पे फस्तैयत का बाजार गर्म था, लोगों को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा लहराने के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुई हैं, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। मैं अपने तमाम पीटीआई एक्टिविस्ट को मैं सलाम पेश करता हूं, बिलखसूस पंजाब, आपके सिंध और आपके बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट को बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल है जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, वो आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। इस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है आर्मी मुसल्लह अफवाज भी, वो खुद ब खुद अपना रास्ता इख्तियार करेगा और कानून अपना उनके पास हक है जाने का हाई कोर्ट में। जहां तक वजीर आजम इमरान खान साहब की बात है, वो तो वजीर आजम थे और दिलों पे आज भी राइज कर रहे हैं। आप ये देखें, बात है, वो तो वजीर आजम थे और दिलों पे आज भी राइज कर रहे हैं। आप ये देखें कि जिन लोगों को फौज के बारे में मालूम नहीं, DGISI जो है वो अपना चपड़ासी भी नहीं रख सकता, वो महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के। DGISI रेडिएटेड पावर लेता है आर्मी चीफ से। उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो जो चीजें भी हुई हैं, तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। नंबर 1, उसमें कोर कमांडर्स भी हैं, उसमें जनरल फैज भी हैं, उसमें बहुत सारे, ये सारे के सारे जो हैं, फिर सारों को सामने आना चाहिए। और फील्ड जनरल जी टेक्निकली वजीर आजम के नीचे आती है, पर आपको मालूम है कि डायरेक्टली वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। और दूसरी चीज ये है कि सर्विंग जनरल उसको लीड कर रहा है। सिर्फ एक बार तारीख में जनरल कल्लू साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे DGISI एक रिटायर्ड जनरल थे, वरना हमेशा सर्विंग जनरल होता है। जो सर्विंग जनरल होता है वो आर्मी चीफ के ताबे होता है, गो के आपके आइन और कानून में वो वजीर आजम के तहत आता है। वजीर आजम को तो उसको तो ये नहीं पता कि वहां पे रास्ता कहां पे है, वो तो वहां पे देख के, जो हमारा अभी का फॉर्म 47 का वजीर आजम है, वो तो एक हवलदार साहब आ जाए उसको वो 3 बार सल्यूट करके तो साइड पे वहां पे कुर्सी पे बिठाते हैं, उनकी तो ये औकात है। तो ये आपको हकीकत सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके ऊपर ये टॉप सिटी का जो इल्जाम लगा है, तो हम लोग एक बात और पूछना चाहते हैं कि जनाब जो अफसरान और इंस्पेक्टर्स ISI के जाके उन्होंने वो नकदी अमाउंट उधर से ली, उनके खिलाफ भी फिर वो होना चाहिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर हमारे तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट खवातीन और हमारे मर्द लोगों के घरों में, उसमें ISI थी, MI थी, IB थी, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट थी, स्पेशल ब्रांच थी, ये जाके वहां पे उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, चोरियां हुई हैं। तो उस वक्त के जो भी आपके सरबरान हैं, उन सारों के खिलाफ FIRs और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए।